देखिए वो असल में वो पेड़ पौधा को काट नहीं रहे, असल में वो अपने जीवन को काट रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को वो खत्म कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आप जो अतीत है वो वर्तमान का आईना होता है और वर्तमान जो है वो भविष्य की कार्य योजना होती है। और यह संगठन इसलिए है कि हर काम सरकार नहीं कर सकती है, कुछ काम ऐसा होता है जो कि हम सबों को मिलकर के करना पड़ता है। कहीं ऐसा देखने आ रहा है कि जो हमारा हिमस्खलन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र में अत्यधिक जल के बढ़ जाने की वजह से तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुनामी का सामना करना पड़ रहा है। ये विविध प्रकार की जो घटनाएं हैं ये हमारे द्वारा ही किए जा रहे हैं। तो नमस्कार, जोहार, मैं उज्जवल कुमार, आप देख रहे हैं खबरीलाल। मैं अभी पदमा प्रखंड के गरबा गांव में स्थित हूं। यहाँ एक हनुमान मंदिर जी का परिसर है जहां पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और यह कार्यक्रम जो है सो एक प्रयास भारत के तहत चल रहा है और विभिन्न जगह पर चल रहा है। हमारे साथ इस NGO के जो संस्थापक है कुलदीप मेहता जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले तो ये कार्यक्रम जो है सो किस मकसद से चलाया जा रहा है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस जो हम लोगों का कार्यक्रम है उसको कवर करने के लिए आप सबों को। ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रयास भारत एक ऐसी संस्था है जो इसी पंचायत के हम सभी युवाओं ने मिलकर के एक संगठन बनाया है। और यह संगठन इसलिए है कि हर काम सरकार नहीं कर सकती है, कुछ काम ऐसा होता है जो कि हम सबों को मिलकर के करना पड़ता है। हर जगह पर सरकार नहीं आ पाएगी। उन सब कार्यों के लिए यह संगठन का निर्माण किया गया है, जिसके तहत अनेक हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कि पौधारोपण का कार्यक्रम इस सीरीज़ का एक हिस्सा है। इसके पहले हम लोगों ने एक विद्यालय है जो हमारा पदमा प्रखंड के अंतर्गत दोनों कला में, उस जगह पे हम लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है पौधारोपण का। उसके पश्चात दूसरा हमारी ये कार्यक्रम चल रही है अभी ये गरबा के शिव मंदिर प्रांगण में, और हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं कि पेड़ क्यों आवश्यक है। और भारत सरकार भी चाहती है और उसके तहत एक कार्यक्रम अभी दी हुई है और एक टारगेट दी हुई है सभी स्कूल को, सभी कॉलेजेस को, सभी संस्थान को कि एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाना है। तभी यह प्रकृति बचेगा, तभी यह ग्रह बचेगा और तभी हम लोग सुखी, संपन्न और स्वस्थ रह पाएंगे। अच्छा, ये जो है कार्यक्रम ये कब से चला रहे हैं आप? इस संस्था का निर्माण 2019 में किया गया है। उसके तहत हम लोग इस क्षेत्र में अनेकों कार्य कर रहे हैं। मीडिया से काफ़ी दूर है, लेकिन कुछ बताना भी चाहूँगा कि जैसे अपने ग्राम में हम लोगों ने अपना जो ग्राउंड है उस जगह पे हम लोगों ने गोल पोस्ट का एक निर्माण कराया है। तब प्रताप शिव मंदिर का एक बहुत बड़ा विवाद था, उसको हम लोगों ने सुलझाने का प्रयास किया और बहुत ही सुंदर कैंपस का निर्माण हो पाया है। उसके बाद हम लोगों ने गरीबों के बीच भी गए, जिनका मान लीजिए गर्म कपड़ा नहीं है, कंबल का वितरण किया गया, अनाज का वितरण किया गया कोरोना टाइम में। इस तरह से मान लीजिए सैनिटेशन, चापाकल ख़राब पड़ जाती है, कोई बनाने वाला नहीं होता है, उनको हम लोग देखते हैं, फिर अपना सभी साथियों से मिल कर के उसको ठीक करवाते हैं। अच्छा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता लोगों में जो है उसके प्रति कुछ संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे? संदेश एक ही है, पर्यावरण को बचाने के लिए जितने भी रिसर्च हुए हैं दुनिया में, उसका एक ही कहना है कि पर्यावरण तभी बचेगा, उसका एक ही दवा है, आपको पेड़ अधिक से अधिक लगाना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए नुकसानदेह गैस है उसको पेड़ अवशोषित करता है और शुद्ध ऑक्सीजन देता है, जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम प्रशांत सिंह है और पहले तो प्रयास भारत और इसके संचालक कुलदीप मेहता जी को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्ततम जीवन में, क्योंकि अभी पेशे से वो इंजीनियर हैं और भारत के सबसे बड़ी जो एक संस्था है जिसको DVC आप बोलते हैं, उसमें रहते हुए भी इतना समय निकालना मानव कल्याण के लिए या पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि अगर वृक्ष है तो पर्यावरण है, पर्यावरण है तो पर्यावरण संतुलन है, और पर्यावरण संतुलन है तो सारे मौसम सही समय पे हैं, और सारे मौसम अगर सही समय पे हैं तो आपका जीवन सही दृष्टिकोण से चलेगा। क्योंकि अगर वृष्टि है तो सृष्टि है, सृष्टि है तो फसल है, फसल है तो फिर जीवन है, और जब तक हवा नहीं है तब तक मानव जीवन की कल्पना की नहीं जा सकती है। और ये जो कार्य हो रहा है ये केवल भारत सरकार का या फिर ये कहें कि किसी संस्था का कार्य नहीं, बल्कि ये ईश्वरीय कार्य है। क्योंकि जब इस सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो सबसे पहले ईश्वर ने पर्यावरण का ही निर्माण किया,
वृक्षों का निर्माण किया, जल का निर्माण किया, उसके बाद मनुष्य इस धरती पे आए, ताकि मनुष्य को जीवन जीने योग्य जो सारी व्यवस्थाएं मिल सके, उसके लिए भगवान ने पहले तैयारी की। अब मनुष्य जब इस धरती पे आया तो अपने आप में ज़्यादा काबिलियत उसके अंदर प्राप्त कर लिया, तो अपने जीवन को समाप्त करने के लिए ही अपने से ही अपना जो व्यवस्था सरकार भगवान उसको बना करके दी, वो वृक्ष है चाहे जल है, उनको खराब करने लगा। तो फिर से ईश्वरीय जीवन, चूंकि मानव है, आत्मा है, तो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तो उसी आत्मा में से फिर परमात्मा का वास होता है। तब ऐसे कुलदीप जी के जैसे या तमाम ऐसे पर्यावरण से जुड़े हुए लोग, पर्यावरण प्रेमी कहें, समाज प्रेमी कहें, या फिर यूं कहें अपने आप को पूरा जीवन खपा करके पूरे समाज के कल्याण की जो सोच रखते हैं, ऐसे लोग आते हैं। तो ये जो कार्य चल रहा है ये ईश्वरीय कार्य है, और पहले भी प्रयास भारत के द्वारा अच्छे कार्य, सामाजिक कार्य, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना के समय में भी इन्होंने किया है। तो शिक्षा का बात हो, चाहे स्वास्थ्य का बात हो, चाहे समाज का बात हो, हर क्षेत्र में, चाहे पर्यावरण का बात हो, हर क्षेत्र में इनकी भूमिका अग्रणी है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शानदार पहल अगर कोई है तो वृक्षारोपण का है, क्योंकि आज आप अभी देख रहे हैं कि पूरे मंदिर परिसर में लगभग 55 से 60 औषधीय वृक्ष हो गए, फूल के वृक्ष हो गए, मतलब सजावटी से लेकर के पूरे नीम का वृक्ष हो गया, आपके नींबू के वृक्ष हैं, समी के पौधा है, आंवला का पौधा है, बेल का पौधा है, आम का पौधा है, जो सीधे सीधे हमारे मानव जीवन से, अध्यात्म से, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जितने औषधीय गुण वाले चीज़ें, उन सारे चीज़ों का यहाँ रोपण किया जा रहा है। और सब लोग मिल करके इसका रक्षण भी करेंगे, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और यही प्रयास भारत का कदम है। धन्यवाद। एक तरफ आप लोग पेड़ पौधा लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जंगल को लोग काट रहे हैं, पेड़ पौधा काट रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो असल में वो पेड़ पौधा को काट नहीं रहे, असल में वो अपने जीवन को काट रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को वो खत्म कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप जो अतीत है वो वर्तमान का आईना होता है, और वर्तमान जो है वो भविष्य की कार्य योजना होती है। तो आपको सीखना चाहिए कि बहुत जगह वृक्ष काटे गए तो उसका क्या नुकसान हुआ, पर्यावरण संतुलन कैसे बिगड़ा, उसकी क्या दिशा है कि कहीं अधिक गर्मी हो रहा है, कहीं अधिक बरसात हो रही है, तो कहीं ऐसा देखने आ रहा है कि जो हमारा हिमस्खलन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र में अत्यधिक जल के बढ़ जाने की वजह से तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुनामी का सामना करना पड़ रहा है। ये विविध प्रकार की जो घटनाएं हैं ये हमारे द्वारा ही किए जा रहे हैं। तो वो जो वृक्ष का काट रहे हैं या उसका जो क्षरण कर रहे हैं, वो अपना वर्तमान जीवन तो खराब कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी का भी जीवन गर्क में और सर्वनाश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में जो वृक्ष लगा रहे हैं वो साथ ही साथ उनको ये संदेश दे रहे हैं कि मैं आपके जीवन की कल्पना कर रहा हूँ, भविष्य के जीवन की कल्पना कर रहा हूँ, और अब तक जो आप गलती कर चुके हैं उससे लौटो, अन्यथा ना आपको रुपया बचा सकेगा ना आपको पैसा बचा सकेगा। क्योंकि कोरोना में आपने देखा रुपया वाले लोग भी मर गए, जब उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई। ऑक्सीजन उसको कोई दे सकता है तो वृक्ष ही दे सकता है। अगर उसको औषधि बोला गया कि कोई दवा काम नहीं आएगा, काढ़ा पियो, तो काढ़ा के लिए भी आपको औषधीय वृक्ष ही काम आएंगे। आंवला है, तो अन्य तरह के जो वृक्ष हैं वो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो आज जो काम कर रहे हैं वृक्ष लगा करके, वो संदेश दे रहे हैं कि ईश्वरीय कार्य है और आप अपने जीवन की ओर लौटो। और जो ये कार्य कर रहे हैं मैं उनको मानता हूँ कि वो सभी ईश्वर के दूत के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। जी भाई साहब, धन्यवाद। तो आप लोगों ने यहाँ के समाज सेवियों के बारे में जिन्होंने पर्यावरण के प्रति अपनी जो सोच है उन्होंने रखा है। आप लोगों को पर्यावरण के प्रति क्या सोच है आप लोगों के मन में, आप अपनी राय को कमेंट में दें। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।